व्हाट इज सप्लाई, क्या होता है सप्लाई। तो सर सप्लाई चालू करने से पहले एक बात बताओ, डिमांड करने वाले को क्या बोलते हैं हम? अच्छा जी। और सप्लाई करने वाले को? ठीक। कौन होता है प्रोड्यूसर? कौन होता है? सर जो पिक्चर बनाता है। सही बात है, वो कुछ बना ही रहे, प्रोडक्शन तो कर ही रहे। तो प्रोड्यूसर कौन होता है? सर प्रोड्यूसर इज दैट इकोनॉमिक एजेंट, ये वो पर्सन होता है जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। हु प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज। क्यों करता है सर? टू मैक्सिमाइज, विद एन ऑब्जेक्टिव टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। क्या ऑब्जेक्टिव होता है उसका? प्रॉफिट के लिए ही तो करते हैं, और काय के लिए कर रहे हैं? तुम्हें क्या लग रहा है मंडे की सुबह मैं सुबह 8 बजे यहाँ आ जाता हूँ, तुम्हें क्या लग रहा है ऐसे? काय के लिए? समाज के लिए। क्यों कर रहा हूँ मैं काम? पैसों के लिए। तो याद रखिएगा सर, प्रोड्यूसर कौन होता है? जो गुड्स और सर्विसेज, गुड्स प्रोड्यूस करता है, सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। क्यों करता है? क्यों करता है? टू अर्न और या टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। मैं क्यों बताया आपको यहाँ पे? तो याद रखो, ये इसलिए बताया क्योंकि आपको पूरे टाइम इस चैप्टर में क्या सोचना है, 99.99% हमेशा क्या सोचना है कि प्रोड्यूसर काय के लिए काम करता है। कोई भी क्वेश्चन पूछे, कोई भी सिचुएशन आए, यू शुड ऑलवेज थिंक ऑफ, उस सिचुएशन में क्या सोचोगे? प्रॉफिट पे इंपैक्ट क्या आ रहा है वो सोचोगे, तभी आप सही जवाब दे पाओगे, नहीं तो आप गलत दोगे। मैंने कितने क्या कहा? 99 पॉइंट। क्यों ऐसा क्यों बोला सर? क्योंकि .1 एक सिचुएशन में, वहां पे हम कुछ और सोचेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? बाकी सब जगह यही सोचना है, तो मैं बताऊंगा आपको कब क्या करना है। चलिए, तो याद रखिएगा, सप्लाई कौन करता है सर? प्रोड्यूसर का काम है सर सप्लाई करना, गुड्स एंड सर्विसेज बनाना। क्यों बनाता है वो? टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, अब सुनिएगा, सप्लाई क्या होता है। क्या सप्लाई और स्टॉक एक ही बात होती है? स्टॉक मतलब तो पता है आपको? स्टॉक क्या होता है बताओ? अकाउंट्स में पढ़ा होगा आपने। अरे अकाउंट्स में बोला था इसलिए मैंने। इको वाला स्टॉक नहीं, अकाउंट्स में स्टॉक क्या होता है? जो भी नंबर ऑफ यूनिट्स लाइंग अनसोल्ड, जो अनसोल्ड रहेगा वो क्या कहलाता है ना? तो नंबर ऑफ यूनिट्स लाइंग, जो पड़ी हुई है अनसोल्ड, है ना, गोदाम में, उसे हम स्टॉक कहते हैं। सही बात है ना? अच्छा, सप्लाई क्या होता है? सप्लाई और एक और वर्ड का डिफरेंस आपको मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि लोग समझते हैं सप्लाई मतलब वो होता है। देखो, स्टॉक तो मतलब ये होता है, और एक वर्ड होता है सेल्स। सेल्स क्या होता है? अकाउंट्स में जितना हमने बेच दिया, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो कितना बेच दिया, लिख दो हिंदी में, बेच दिया ऑलरेडी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेल्स। सर सप्लाई क्या होता है? कितना बेचना चाह रहे हो, हाउ मच यू आर विलिंग टू ऑफर। तो याद रखिएगा, एक प्रोड्यूसर कितना बेचना चाह रहा है, वो कितना ऑफर करना चाह रहा है, क्वांटिटीज। समझ रहे हो? तो सप्लाई क्या होता है? कोई भी सामान की वो क्वांटिटीज विच अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू, बोलो, इज विलिंग टू सेल या विलिंग टू ऑफर, जो वो बेचना चाह रहा है या बेचने का सोच रहा है, प्लान कर रहा है। कितना वो बेचना चाह रहा है, उन क्वांटिटीज को क्या कहते हैं हम? सप्लाई। तो सप्लाई इज बेसिकली रेफर्ड फॉर फ्यूचर क्वांटिटीज, जो वो आप फ्यूचर में बेचना चाह रहे हो, बेच दी नहीं। लोग गलत जगह वर्ड यूज करते हैं, जैसे आपको बताता हूँ, सेंटेंस कुछ भी बोल देते हैं इंडिया में, तो क्या है, इंग्लिश वैसे भी कैसे बोलते हैं हमारे यहाँ, बोले सर ये बोलने में अजीब लग रहा है। उनको पता नहीं उसमें कमी क्या है, फॉल्ट क्या है ग्रामर में। बोले सर ये बोलने में अजीब लग रहा है, तुम लोग गड़बड़ होगी, होता है ना ऐसा। 99% ऐसे ही चेक करते हैं, बोले सर ये बोलने में लाइन अजीब लग रही है। आज तक ऐसे ही चल रहा है। तो याद रखो, हमारे तो देश में सप्लाई भी गलत जगह बोल देते हैं। बोले सर आपने कल कितनी सप्लाई करी, अरे वर्ड्स ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए। कल कितनी सप्लाई करी मतलब ये तो पास्ट हो गया, सप्लाई वर्ड नहीं बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए फिर? सेल्स। Because supply and sales are not the same. How could you use supply word instead of sales? Sales तो करंट के लिए होता है कि आपने कितनी बेच दी, आपने करंट में या पास्ट में। सप्लाई क्या होता है? इट इज ऑलवेज रेफर्ड फॉर फ्यूचर। सोच रहा है प्रोड्यूसर, सोच रहा है, डिसीजन ले रहा है कि कितना बेचना चाहेगा वो। सही है, अगर लो प्राइस है तो क्या बेचना चाहेगा? कम।
और अगर हाई प्राइस मिले तो सही है कि नहीं है ना? मान लो आप एसी बेचते हो, है ना? अब एसी का प्राइस कम है, मान लो मेरा दोस्त है, उसका एसी का पूरा वो है, डीलरशिप है राजस्थान का, होलसेल वोल्टास का। अब सुनना, सीए है वो। ये भी बताना जरूरी समझा मैंने आपको, क्यों? क्योंकि गलतफहमी मत रखा करो, सीए बन के भी लोग बिजनेस करते हैं, समझ रहे हो? उसने चूज करा कि वो गुलामी नहीं करेगा किसी कंपनी की, वो नॉलेज खुद के बिजनेस में ही लगाएगा। तो उसके फादर का बिजनेस था, उसने उसको आगे बढ़ाया और उसमें वो उनसे ज़्यादा कमाता है। एक दोस्त है हमारा, वो भी सीए है, वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करता है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसकी। सीए का बनने का मतलब ये थोड़ी है कि जीवन भर किसी का नौकरी करना है। सीए बनने का मतलब ये है कि आपको इतना इक्विप कर दिया गया है, इतना सिखा दिया गया है कि आप बहुत बढ़िया डिसीजंस ले सकते हो। तो डिसीजन, क्योंकि आपको हर एस्पेक्ट के बारे में, हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा क्या आ गया, ज्ञान। आपको टैक्सेशन भी समझ में आता है, अब कॉस्ट भी समझ में आता है ना? समझ रहे हो? अकाउंट्स भी समझ में आ रहा है, ऑडिट भी समझ में आ रहा है, हर चीज़ पे आप सीख जाते हो कि एक कंप्लीट एक बंदा बन जाते हो जो एक बेटर बिजनेस के डिसीजंस ले सकता है। इसलिए बता रहा हूं, सर माई मेरी बात। तो खैर वो वोल्टास का काम है उसका, आप सुनिएगा। अब देखो, मान लो एसी का प्राइस अगर हाई मिल रहा है, मान लेते हैं 35,000 है, मान लेते मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार 35,000 का है, कितने दे देगा, कितने बेचना चाहेगा? बोले यार इसमें तो 35 तो बहुत कम प्राइस है, समझ रहे हो? तो वो कम बेचना चाह रहा है, बोले यार 500 पीस ले ले। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर मैंने कहा अगर भाई थोड़े बढ़ा दूं क्या? मैंने कहा अगर तेरे को 38 दूं तो बोलो हाँ, फिर ठीक है। अब मैंने कहा कितने दे देगा? बोले 1200 ले ले। अब आपने देखा हाई प्राइस पे ज़्यादा खुश हो गया वो, है ना? तो सर ऐसी तो होता है प्रोड्यूसर, नॉर्मली हमेशा प्रोड्यूसर क्या करना चाहेगा? अगर उसे हाई प्राइस मिल रही है तो वो ज़्यादा ही बेचना चाहेगा ना, कम क्यों बेचना चाहेगा? समझ लो? तो एट हाई प्राइस प्रोड्यूसर वुड ऑलवेज वांट टू सेल मोर, और अगर कोई कम दे रहा है तो कम बेचना चाहेगा। मान लो उसको कई बार होता है कम देना है, 30,000 दोगे तो यार ये तो बहुत कम है उसका मुनाफा, कम बेचना चाहेगा वो। समझ गए मेरी बात? तो लो प्राइस पे प्रोड्यूसर क्या बेचना चाहेगा? कम। तो सर क्या होता है सप्लाई का मतलब? क्या होता है सप्लाई? मतलब होता है ये, द क्वांटिटीज ऑफ अ गुड जो प्रोड्यूसर बेचना चाह रहा है एट, हमेशा सेम ही बेचना चाह रहा है क्या? नहीं, अलग अलग। तो सर एट डिफरेंट प्राइसेस एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सप्लाई हमेशा एक टाइम के लिए देखा जाता है कि एक दिन में कितना करना चाहोगे, पर डे, पर मंथ, पर वीक कितना सप्लाई करोगे, यही होता है ना? तो अब सुनिएगा, सप्लाई की डेफिनेशन बता दी मैंने अभी आपको। क्या होता है सप्लाई? द क्वांटिटीज ऑफ अ गुड, कोई भी गुड की वो क्वांटिटीज जो एक, कौन करता है सप्लाई? जो एक प्रोड्यूसर बेचना चाह रहा है एट गिवन प्राइसेस एंड गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उन प्राइसेस पे और उस टाइम पे। समझ रहे हो? तो वो उसकी सप्लाई कहलाती है। तो क्या होता है सप्लाई? बोलो, द क्वांटिटीज ऑफ अ गुड विच अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल या विलिंग टू ऑफर एट गिवन प्राइसेस एंड गिवन टाइम। देखो क्योंकि सप्लाई बदलती रहती है ना, प्राइस और टाइम के हिसाब से सेम थोड़ी रहती है। एक दिन की सप्लाई अलग होगी, एक हफ्ते की, एक महीने की, एक साल की, सर अलग अलग होती है ना। तो जो भी टाइम है, जो भी प्राइस है, उस पर वो कितना क्वांटिटीज बेचना चाह रहा है, तो उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं बच्चों? सप्लाई कहते हैं। ठीक है? और अब सुनिएगा, फिर से चाहूं तो इसका डेफिनेशन बना देता हूं, लिख देता हूं। क्या होता है सप्लाई? द क्वांटिटीज ऑफ अ गुड जो एक प्रोड्यूसर, विच अ प्रोड्यूसर बेचना चाह रहा है, इज विलिंग टू सेल या विलिंग टू ऑफर एट गिवन प्राइसेस एंड गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और याद करो जो जो बच्चे सब डिमांड पढ़े हुए हैं मेरे से यहाँ पे, इससे पहले वाला चैप्टर, डिमांड की डेफिनेशन में और इसमें किन वर्ड्स का फर्क है? सिर्फ प्रोड्यूसर की जगह क्या लगा देंगे? क्या होता है डिमांड? वो क्वांटिटीज जो एक कंज्यूमर खरीदना चाह रहा है। सेल की जगह क्या लगा दूंगा? बाय। बस, बाकी सब सेम है। तीन चीजें मैंने वहां बताई थी। डिमांड में भी तीन ही तो चीजें होती है, क्वांटिटी, प्राइस और, यहां पर भी तीन चीजें होती है, क्वांटिटी, प्राइस और टाइम। तुम वो कंज्यूमर कितना तुम खरीदना चाह रहे हो, कितनी क्वांटिटीज उस टाइम में उस प्राइस पे, उसे बोलते हैं डिमांड।
और मैं प्रोड्यूसर हूं, मैं कितना बेचना चाह रहा हूं उसे क्या बोलते हैं, मेरी सप्लाई। और ये दुनिया कब चलेगी, जब अपन दोनों ठीक से काम करेंगे। बायर्स डिमांड करते हैं, सप्लायर सेल करते हैं, जब दोनों में इंटरेक्शन होता है तभी तो एक्सचेंज हो पाता है। मार्केट कब चलेगा, जब दोनों ठीक से चलेंगे। समझ में आ गई मेरी बात। चलो, तो ये होता है सप्लाई। अभी आपको मैंने बताया कि सप्लाई बदलते रहता है बार बार, क्या होता रहता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो याद रखिएगा सप्लाई भी कैसा कॉन्सेप्ट होता है, एक चीज बोलते हैं इकोनॉमिक्स में फ्लो कॉन्सेप्ट। जो चीजें बदल जाती हैं, बार बार बदलती रहती है क्वांटिटीज, उसे हम फ्लो कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो याद रखिएगा सप्लाई भी कैसा कॉन्सेप्ट होता है, फ्लो। अभी आपको बोला मैंने, फ्लो मतलब सर टाइम, और वो टाइम के हिसाब से क्या होता रहता है, चेंज। पर डे की अलग होगी, है ना, पर डे की क्वांटिटी अलग होगी, पर वीक की, पर आवर की, एक घंटे की सप्लाई क्या होगी, अलग ना, सही है क्या, और एक मंथ की, समझ गए सब लोग। तो टाइम के हिसाब से बदलती रहती है ना सर, वो क्वांटिटी बदलेगी बार बार, समझ रहे हो। तो वो इसलिए कौन सा कॉन्सेप्ट कहते हैं, उसको हम फ्लो कॉन्सेप्ट कहते हैं, जो टाइम के हिसाब से बार बार चेंज होती जाए, जो बदलेगी नहीं, जो फिक्स रहती है उसे क्या कहते हैं, स्टॉक कॉन्सेप्ट कहते हैं, जो बदलती नहीं है। स्टॉक मींस जो फिक्स रहती है, वो क्वांटिटीज, वो कॉन्सेप्ट जो फिक्स रहते हैं। ठीक है, ये मैं उनको बता रहा हूं जो पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, पहले कभी नहीं पढ़े, है ना। स्टॉक मतलब जो फिक्स रहते हैं। अभी आप, तुम्हारी जेब में कितने पैसे पड़े हुए हैं, मैंने एक लाइन बोली, ठीक है, हाउ मच मनी इज देयर इन योर पॉकेट, तो आप पॉकेट में देखोगे सेम ही तो रहेगा, 2 मिनट बाद खोलोगे तो बदल थोड़ी जाएगा। अब से अभी, अब मैंने क्या कहा, 2 मिनट तो छोड़ो, अभी कितने पड़े, अभी जो पड़े हैं जेब में वो तो स्टॉक कॉन्सेप्ट हुआ ना सर। जो होंगे वो बता दोगे, आप मेजर कर सकते हो 2 मिनट में, अभी अभी निकाल के देख के बता दोगे, बोलो सर इतने पड़े 500 रुपए, बता दिया ना तुमने। लेकिन अगर मैं तुमको एक लाइन बोलूँ अब कि यार तुम कितने टाइम में 500 रुपए खर्च हो जाते हैं तुम्हारे, अब ये चीज को मेजर करने के लिए क्या लगेगा, समय, क्योंकि अब आपको देखना पड़ेगा कि कितने टाइम में वो खर्च होगा, समझ रहे हो। तो मान लो बोला सर 2 दिन भी लगे, तो 2 दिन देखते रहोगे, टाइम लग गया ना। तो जहां टाइम डायमेंशन लगता है उसे क्या बोलते हैं, फ्लो कॉन्सेप्ट। इसका एक और एग्जांपल मैंने पहले भी बताया है, ये बोतल में कितना पानी है या कितना वजन है, ये क्या बात हुई, स्टॉक या फ्लो, कितना पानी है, अभी मेजर कर लो सर, लगा दो वो स्केल पे, आ जाएगा कितना पानी है, सही है। लेकिन अगर मैं इसमें एक होल कर दूं, छेद कर दूं, कितने टाइम में खाली हो जाएगी, ये क्या हुआ, क्योंकि उसको देखने के लिए अब आपको टाइम लगेगा, कि सर आप नोट करोगे सर, टिक, कि सर अब स्टार्ट, अब देखोगे कब तक खत्म हो रही, खत्म हो रही, खत्म हो रही, समझ लो जो भी टाइम लगेगा। तो टाइम लग गया ना सर। तो जब कोई चीज में टाइम लगता है उसे क्या कहते हैं, फ्लो कॉन्सेप्ट। और जिन चीजों को मेजर करने में टाइम नहीं लग रहा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजर कर सकते हो, उसको गिन सकते हो, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, स्टॉक कॉन्सेप्ट। समझ में आई मेरी बात। आपके बॉक्स में कितने पेन पड़े हैं, स्टॉक कॉन्सेप्ट। आप एक साल में कितने पेन यूज कर लेते हो, आ गया समझ में। खैर इतना सा याद रखना, सप्लाई हो चाहे डिमांड, ये सभी क्या होते हैं, फ्लो कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि ये हमेशा बदलते रहते हैं टाइम के हिसाब से। एक दिन का अलग होगा, एक आवर का अलग होगा, एक मंथ का अलग होगा, सही है। मेरी डिमांड है, मैं चाय पीता हूँ, एक दिन की चाय, एक दिन की डिमांड अलग होगी, एक महीने की अलग होगी, एक हफ्ते की अलग होगी ना, फिर बदलते रहता है। चलो एक और बात, सर जो कोई भी चीज़ की सप्लाई है क्यों क्यों बदलती है, क्योंकि बेटा बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। अभी 2 फैक्टर्स दिखाए मैंने आपको, टाइम और प्राइस। प्राइस की वजह से भी सप्लाई बदलती है, और टाइम के हिसाब से भी सप्लाई चेंज होती है, सही है। कम टाइम में सप्लाई अलग होगी, ज़्यादा टाइम में सप्लाई अलग होगी, सही है। तो सप्लाई बदलती रहती है, इसके पीछे क्या काम करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स, जैसे डिमांड में भी थे। तो एक सुनिएगा क्या होता है, इसको बोलते हैं टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, या डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई भी कहते हैं। कि कोई भी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होगी या कम, ये कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इस चीज़ के पीछे, तो जिनमें सबसे मेन और अहम फैक्टर क्या होता है, उस सामान की प्राइस। बढ़िया मिलेगी तो सर हाई ज़्यादा बेचना चाहोगे, कम मिलेगी तो कम बेचना चाहोगे, है ना। सो प्राइस सबसे मेन फैक्टर है, प्राइस ऑफ द गुड। पढ़ेंगे डिटेल में कि प्राइस का प्रभाव क्या पड़ता है। वैसे तो अभी दिखाया था मैंने भी आपको कि सर हाई प्राइस होती है, तो अगर नॉर्मली हाई प्राइस मिले तो प्रोड्यूसर तो क्यों बेचना चाहेगा, कोई रीजन तो होगा ना ऐसा कुछ, तो वो बताऊंगा आपको मैं, ठीक है, जब समझाऊंगा। तो पहला फैक्टर होता है प्राइस। फिर सिर्फ प्राइस से थोड़ी होता है सर, कोई भी सामान बनाने में क्या लगते हैं, इनपुट्स, क्या लगते हैं, माल मटेरियल। सर उसका प्राइस भी तो इंपॉर्टेंट होता है,
तो प्राइस ऑफ इनपुट्स, जिसको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। सही है कि नहीं है? वो भी समझाऊंगा आपको, एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे सारे, अभी सिर्फ नाम बता रहा हूँ। टेक्नोलॉजी का प्रभाव पड़ता है क्या सप्लाई पे? सोचो, तुम्हारी तो पुरानी टेक्नोलॉजी है, मेरी एकदम लेटेस्ट लेटेस्ट, तो सप्लाई पे इफेक्ट पड़ेगा क्या? बिल्कुल सर, टेक्नोलॉजी का इफेक्ट तो पड़ता ही है। ऐसे ही चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, सर गवर्नमेंट पॉलिसी बार बार बदल देती है। वो पिछले साल 2 बार तो ताई जी ने टैक्स बदल दिया, साल के बीच में जीएसटी बदल दिया, जीएसटी 2.0, याद आया? पिछली बार साल के बीच में बदल दिया। वैसे नॉर्मली हमेशा बजट में होते हैं चेंजेस, उसने साल के बीच में बदल दिया था, तो फिर तो वो बदलेगी तो सर सप्लाई में तो चेंज आएगा ही। क्यों इंपैक्ट आएगा सर सप्लाई पे? क्योंकि सर इंपैक्ट तो आता ही है। अब वो क्यों आता है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा वहां पे, किस चीज पे आता है इंपैक्ट। एक और पॉइंट होता है सर कंपटीशन, नंबर ऑफ फर्म्स ऑब्लिक कंपटीशन, सर इसका भी प्रभाव पड़ता है सप्लाई पे। सोचो अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत हैवी है, तो फिर तो हर प्रोड्यूसर सप्लाई क्या करेगा? ज्यादा ही करेगा, क्योंकि कम करेगा तो कस्टमर कहाँ भाग जाएगा। सही है? और अगर कंपटीशन ज्यादा नहीं है तो जवाब दो, दे नहीं पा रहे आप, क्योंकि नहीं दे पाओगे आप। मैं बताता हूं, जब कंपटीशन कम होता है ना, तो वहां जानबूझ के प्रोड्यूसर कम बेचता है, जानबूझ के। क्यों? ताकि हमेशा उसकी वर्थ दिखे। डिमांड इज हाई एंड सप्लाई इज लेस। डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम दिखाओगे तो क्या होगा? हमेशा हाई प्राइस मिलेगा। समझ रहे हो? मान लो मैं बॉलीवुड एक्टर हूं, वो तो मैं हूं ही मान लो, ऐसे क्या सबकी थोड़ी थोड़ी क्वालिटी है मेरे में, ऐसे थोड़ा थोड़ा आता है मेरे को सब सुन लिए, मान लो हो, है ना? अब क्या होगा? अब अगर मैं ये शो करूं दुनिया को कि यार मेरे पास काम फ्री हूं, मैं तो खूब फ्री हूं, तो भैया कोई सही वैल्यू नहीं देता। लेकिन जब ये होता है कि व्हेन व्हेन यू शो दैट यू आर बिजी, तो यू आर ऑलवेज पेड मोर। समझ में आई ना? क्योंकि वक्त उसी चीज की है जो क्या है दुनिया में कम, जो ज्यादा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। फैक्ट है ये बात, समझ रहे हो? तुम ज्यादा अगर ज्यादा गर्लफ्रेंड से बात करोगे, गुड मॉर्निंग गुड नाइट, बाबू ने खाना खाया नहीं खाया, पढ़ाई तो ज्यादा मत पढ़ो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, ज्यादा तुम बात करोगे तो मजा नहीं आएगा। समझ रहे हो? शील फील बोर्ड, कम करो कम। समझ रहे हो? लेस इज ऑलवेज मोर। फैक्ट है ये बात, ज्यादा से कोई मतलब नहीं है, बात समझ लो। अब आप समझ गए? तो अगर कम है कंपटीशन तो हमेशा सप्लाई क्या करेंगे? कम। 170 साल से ज्यादा हो चुके हैं रेलवे को आए हुए हमारे देश में। 1850 में आई थी रेलवे, 2050 आ जाएगा थोड़े सालों में, है ना? 170 से ज्यादा हो गए। स्टिल मारा मारी है क्या? स्टिल मारा मारी है टिकट्स की, है या नहीं है? क्यों? सप्लाई क्यों नहीं बढ़ पा रही? बढ़ा ही नहीं रहे जानबूझ के, जानबूझ के कम रखते हैं, सो दैट डिमांड इज हाई एंड सप्लाई इज लेस, तो हाई प्राइस। समझ रहे हो मेरी बात? अभी गर्मियों की छुट्टियों में कितने लोग जाते हैं बहुत दूर घूमने घूमने जाते हैं, टिकटों की मारा मारी रहती है, देख लो आप। जब उसको पता है कि जब जाते ही है तो डब्बे क्यों नहीं बढ़ा रहा? क्योंकि नहीं बढ़ाएगा वो, क्योंकि कोई कंपटीशन है ही नहीं, उसको भी पता है कहाँ आएंगे, मेरे पास ही आएंगे। तो जो चीज़ अगर मैं सप्लाई बढ़ा दूंगा तो क्या होगा? फिर तो लो प्राइस रहेगा। लेकिन अगर मैं पहले ही दिखाऊंगा कि है ही नहीं, मारामारी बढ़ेगी, मारामारी बढ़ेगी तो प्राइस हाई मिलेगी। समझ में आया? जब शॉर्टेज होगी तभी तो हाई प्राइस मिलता है। अरे हाय ना तो बोलो। वो आज कोविड में आपने मास्क लगाए थे, मास्क, हरे वाले मास्क, क्या औकात है उस मास्क की? तब क्या थी? 10 रुपए का एक मास्क बेच रहे थे। आज क्या औकात है उस मास्क की? पता है आपको? 70 रुपए में 100 आते हैं। 70 पैसे का, 1 रुपए का भी नहीं है वो मास्क। लेकिन तब सिचुएशन का है ना गेम सर, तब सिचुएशन ऐसी थी कि 10-10 रुपए में भी खरीदा, 20-20 रुपए में भी खरीदा। क्यों? पुलिस वाला उधर डंडे पे तेल लगा रहा था ना सर, क्योंकि बोला आओ बेटा आओ देंगे तुम्हारे सुट्टे। तो वहां देखा सिचुएशन का तो गेम हो गया। ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर तब कितना मारामारी हो गई थी, लोग मरने लग गए थे, बेड्स नहीं मिल रहे थे हॉस्पिटल्स में। ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, सबको सिलेंडर चाहिए था। 20-20 हजार, 40-40 हजार, 30-30 हजार रुपए देने के लिए रेडी थे उसी एक ही सिलेंडर के लिए। क्या औकात है उस सिलेंडर की? 1,500 रुपए में मिलता है, जाके ले लो। अब खूब पड़े हैं। अब वक्त किसकी है? सिचुएशन की। शॉर्टेज में हर चीज का वैल्यू बढ़ जाता है।
समझ में आई मेरी बात? तो जानबूझ के सप्लाई, आप समझ गए कंपटीशन का भी फर्क। अगर कंपटीशन बहुत हाई है तो फिर सप्लाई हमेशा हाई होगी। चलो पढ़ाऊंगा सारे एक एक करके डिटेल में। एक और फैक्टर होता है जिसका नाम है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट। अब सुनो, मान लो मेरा जो दोस्त है वो वोल्टास के भी एसी रखता है और एक और कंपनी के भी रखता है, मान लेते हैं डाइकिन का रखता है। चलो अब मेरे को एक बात बताना, सिर्फ दिल पे हाथ रख के, नहीं गीता पे हाथ रख के, ठीक है? कहीं भी हाथ रखो, आंसर दो बस। हाँ बताओ, अगर ये दोनों बेचता है, वो मान लो दोनों बराबर बराबर बेचता है, सिमिलर सा प्राइस था, लेकिन अगर डाइकिन का प्राइस बढ़ रहा है तो इस वाले की सप्लाई क्या करेगा? सोच के बताना, जल्दीबाजी नहीं है ऐसे। पक्का सही है ना? अगर डाइकिन का प्राइस बढ़ रहा है तो डाइकिन में फायदा ज्यादा है। सोचो, अभी बताया था ना प्राइस का प्रभाव क्या बढ़ता है। अगर डाइकिन का प्राइस बढ़ा है तो डाइकिन में फायदा है, तो दूसरे वाले को क्या बेचोगे? कम। अच्छा चलो तुम एसी का छोड़ रहे, मान लो तुम्हारी थड़ी है चाय की, है? तो तुम बेचते हो चाय और कॉफी दोनों बेचते हो, दोनों का सिमिलर प्राइस है, मान लेते हैं दोनों 30-30 रुपए की है, तो दोनों ठीक है, जो जो इंसान जो मांगे तुम दे देते हो, बराबर बेचते हो दोनों को। लेकिन अगर कॉफी बढ़ जाए तो 40 की हो गई, अब चाय बीइंग द सेम, चाय 30 की है वो 40 की हो गई, क्या ज्यादा बेचना चाहोगे? कस्टमर आएगा तो बस। तो चाय की सप्लाई पे क्या प्रभाव पड़ा? वो तो कम हो गई ना। तो एक का प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड में सर उल्टा प्रभाव पड़ता है। अगर तुम्हारे दूसरा सब्स्टिट्यूट जो है उसका प्राइस बढ़ेगा तो उससे जुड़ा हुआ जो दूसरा गुड है उसकी सप्लाई कम होगी। मान लो तुम लैपटॉप बेचते हो एचपी और डेल, अगर एचपी का प्राइस बढ़ रहा है तो डेल की सप्लाई क्या करोगे? एचपी का प्राइस बढ़ रहा है तो एचपी बेचोगे ना, डेल को तो कम बेचोगे। समझ रहे हो? कस्टमर आएगा तो बोल दोगे बोले भैया अभी है नहीं, आउट ऑफ स्टॉक है। यही होता है, तुम देखते ही नहीं हो कभी। तुम पेप्सी खरीदने गए, मान लो पेप्सी का प्राइस है 20, कोक का है 22, क्या ज्यादा बेचना चाहेगा वो? कोक। तो मान लो तुम पेप्सी मांग रहे हो, बोले भैया ठंडी नहीं है। यही करता है वो हमेशा ट्रिक करेगा आपको, क्या ज्यादा बेचने की कोशिश करेगा? जिसका हाई प्राइस है, उसमें मुनाफा भी तो ज्यादा है। सोचो, प्रोड्यूसर क्या के लिए काम करता है? मुनाफे के लिए। पहली लाइन में लिखाया था इस चैप्टर की स्टार्ट करने से सबसे पहले कि प्रोड्यूसर कौन होता है? जो काय के लिए काम करता है। बस मेन मोटिव भी वही है ना सर, हर चीज में वही सोचेगा वो। और सुन लो, तो इसकी सप्लाई क्या हो जाएगी वोल्टास की? कम। समझे? उल्टा मामला चलता है, जब पढ़ाऊंगा बताऊंगा, वैसे तो बता ही दिया जब। ये और सुन लो, इसके अलावा सर क्या होते हैं, प्रोड्यूसर भी फ्यूचर की प्राइसेस के बारे में भी सोचता है। प्रोड्यूसर्स एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। सर प्रोड्यूसर जो है ना वो फ्यूचर की प्राइसेस के बारे में भी सोचता है। करंट प्राइसेस तो देखता ही है, फ्यूचर का प्राइस भी देखता है वो। अगर उसे लग रहा है फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, लगाओ दिमाग, तुम्हें अगर लग रहा है, तुम सुनार हो, गोल्ड बेचते हो तुम्हें लग रहा है फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा गोल्ड का, तो अभी सप्लाई क्या करोगे? बस समझे आप? सप्लाई क्या हो गई? फर्क पड़ता है ना, मतलब करंट प्राइस का तो बढ़ता ही है, फ्यूचर का भी बढ़ता है। उल्टा करो इसका, अगर तुम्हें लग रहा है फ्यूचर में गोल्ड सस्ता हो जाएगा, अब अभी ज्यादा ज्यादा बेचने की कोशिश करोगे। अब आप समझ गए फर्क पड़ता है ना फ्यूचर की प्राइस का भी। इसके अलावा कुछ होते हैं बेटा, अदर फैक्टर्स होते हैं मिसलेनियस, इसमें बहुत सारे आ जाते हैं, नेचुरल फैक्टर्स, मैन मेड फैक्टर्स, कई आ जाते हैं, मिक्स। तो ये हम पढ़ेंगे, तो ये सारे मैं आपको पढ़ाऊंगा कल, तो सुनिएगा ये होते हैं सारे फैक्टर्स। सबसे मेन फैक्टर क्या है? अरे अरे बंद नहीं, बंद बंद नहीं करना अभी मैं। हाँ भाई, सबसे मेन फैक्टर क्या होता है? ये सबसे मेन फैक्टर होता है। कल मैंने आपको पिछले चैप्टर में एक बात बताई थी, क्या? जब हम मेन फैक्टर्स की बात करते हैं ना, मेन फैक्टर की, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम एक फैक्टर एक ही बारे में बात करें। कभी भी एक एक के साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज नहीं होती। जब एक प्राइस की बात कर रहे हैं, मान लो ये पानी की बोतल है, अब मैं ये देख रहा हूँ कि इसकी प्राइस का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इसकी सप्लाई पे, तो बाकियों को क्या मान के चलेंगे हम? कांस्टेंट। एक टाइम पे एक ही फैक्टर को समझेंगे, क्योंकि अगर सोचो अगर एक टाइम पे बहुत सारे फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं तो आप समझ ही नहीं पाओगे किसकी वजह से प्रभाव आ रहा है, किसकी वजह से नहीं आ रहा है। समझ रहे हो? तो इसलिए वन फैक्टर एट अ टाइम हम मानते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर अजम्पशन होता है। तो जब हम प्राइस की बात करेंगे तो बाकी सब क्या रहेंगे?
और जब बाकियों की बात करेंगे तो प्राइस क्या रहेगा? सही बात है, पक्का। तो ये होते हैं आपके फैक्टर्स। और अब एक लास्ट चीज आज के लिए जिसको बोलते हैं, एक डेफिनेशन है, सप्लाई फंक्शन। क्या बोलते हैं, डिमांड में भी था। सप्लाई फंक्शन क्या होता है सर? कोई भी की सप्लाई कैसे फंक्शन करता है, मतलब कैसे काम करता है, कब ज्यादा होता है कब कम होता है। तो सुनना, मैंने अभी आपको दिखाया, देखो सामने, कोई भी चीज की सप्लाई क्यू, क्यू मतलब क्वांटिटी, कोई भी चीज की सप्लाई कितनी होगी, कम होगी या ज्यादा होगी, किस पे डिपेंड करता है? बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे कि उस सामान की प्राइस पी एक्स, फिर इनपुट्स का प्राइस, फिर टेक्नोलॉजी पे भी प्रभाव पड़ता है सर, उसका भी है, गवर्नमेंट पॉलिसी का भी प्रभाव पड़ता है, फ्यूचर प्राइस का भी प्रभाव पड़ता है, नंबर ऑफ फर्म्स का भी प्रभाव पड़ता है, एंड सो ऑन। ऐसे वो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, दूसरे की प्राइस का भी प्रभाव पड़ता है, डाइकिन का भी तो पड़ता है, पी वाई। तो सर बहुत सारी चीजों का प्रभाव पड़ता है। तो सुनना, ये क्या है सारे? फैक्टर्स। तो कोई भी चीज की सप्लाई ज्यादा होगी या कम किस पे डिपेंड करता है? इन फैक्टर्स पे। तो सर कोई भी चीज की सप्लाई में और इन फैक्टर्स में जो एक रिलेशनशिप होता है, जो एक रिश्ता होता है, उसे ही क्या कहते हैं हम? सप्लाई फंक्शन। सो व्हाट इज सप्लाई फंक्शन? सप्लाई फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप between the supply of a good and the factors affecting it। कोई भी चीज की सप्लाई में और ये जो फैक्टर्स हैं सर, इनमें जो एक फंक्शनल रिलेशनशिप होता है, जो रिश्ता होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सप्लाई फंक्शन कहते हैं। ठीक है। और मैंने आपको बताया कि अगर प्राइस की बात करें तो बाकी क्या रहेगा, और बाकियों की बात करें तो प्राइस क्या रहेगा। तो बोलो सप्लाई फंक्शन क्या होता है? इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप between the two things कौन सी है? the quantity supplied of the good and correct factors affecting the supply। बोलो समझ में आया क्या सभी को? पक्का। आप इसका एक फोटो ले लो और इसको नोट डाउन कर लेना घर पे। ग्रुप पे तो भेज दूंगा मैं, लेकिन सब एक ही ग्रुप में एडिड है। याद नहीं दिलाया ना था आपने, भेज देता मैं, ये भूल जाता हूँ। हाँ तो, और बेटा आप मेरा नंबर ले लो, मैं आपको ये भेज दूंगा। अभी ग्रुप में ऐड नहीं किया होगा ना, कर दिया क्या मैम ने? ठीक, नंबर ले लो, 8094 25 25 25, 3 बार, 8094 25 25 25। ठीक है, मैं ग्रुप पे भेज दूंगा भाई बाकियों को तो।